मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि इन द एज ऑफ 17 और 18 जब मैंने ये सोचा था कि मुझे अपनी एकेडमी बनानी है, और उस उम्र में मैंने एक स्टार्टअप भी किया था जिसमें मेरा ख्याल है मंथली मैं बहुत कम उम्र के अंदर 65 से 60 हज़ार का रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया था। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद आई थी वो इंस्ट्रक्टरशिप थी। मुझे ये फीलिंग आई थी कि एक टीचर की जो इज़्ज़त है, वो मिठाई के डिब्बे, वो स्टूडेंट्स का आपको एक घेर के रखना। उसके बाद बहुत सारे स्टार्टअप्स किए, लेकिन महसूस हुआ कि एक चीज़ है जो कि कहीं बाकी रह गई है। इसलिए फिर ट्रेनिंग्स की तरफ वापस आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ काम तो किया, पर ये महसूस हुआ कि एजुकेशन कॉमर्स पे, सेल पे ज़्यादा है, लेकिन एजुकेशन एक्चुअली नॉलेज या इंगेज करने के लिए कम है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे माँ बाप का एक ख्याल होता है कि बच्चा जो है वो जब यूनिवर्सिटी जाएगा हम इसको आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर मास्टर्स किसी एक अच्छे लेवल पे देखेंगे। वो तमाम चीज़ें जब मेरे ज़िंदगी के अंदर से गुजरी हैं, तो उसके बाद जब मैं वाकई ही एक फ़ील्ड में आया तो उस वक्त ये महसूस हुआ कि बेसिकली डिग्री जो है वो मुझे उस लेवल पे नहीं लेके जा सकती जो एक स्किल बेस्ड पर्सन जो है ना एक अच्छे लेवल पे जा सकता है। तो मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50+ सर्टिफिकेशंस की हैं इंटरनेशनली। हमारा विजन ये था कि हम स्किल्ड लोगों को स्किल्ड वे में ट्रेन करें। हम लोगों के पास जो कंटेंट है, हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो इस वक्त अपडेटेड इनोवेटिव हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टूडेंट्स को अपडेटेड नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो दोनों ही ऑनर हैं इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी के। ये एकेडमी अब तक 90+ कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवा चुकी है और इसका फोकस स्किल्स पे है। हम इनसे जानेंगे कि इस एकेडमी ने यूके से रिकॉग्निशन कैसे ली और आज ये किस तरह से क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि डिग्री की क्या अहमियत है और जो स्किल्स हम सीखते हैं वो सारी ज़िंदगी हमारे किस तरह से काम आते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीरत सियाल और राजा हाशिम साहब, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे स्टार्टअप्स किए, फिर आप इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी की तरफ आई। ये आइडिया कैसे आया और कैसे आपने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया? मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि इन द एज ऑफ 17 और 18 जब मैंने ये सोचा था कि मुझे अपनी एकेडमी बनानी है, और उस उम्र में मैंने एक स्टार्टअप भी किया था जिसमें मेरा ख्याल है मंथली मैं बहुत कम उम्र के अंदर 65 से 60 हज़ार का रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे एक सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद आई थी वो इंस्ट्रक्टरशिप थी। मुझे ये फीलिंग आई थी कि एक टीचर की जो इज़्ज़त है, वो मिठाई के डिब्बे, वो स्टूडेंट्स का आपको एक घेर के रखना, अपने अंदर इंगेज रखना, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक अच्छी याद दे गई। उसके बाद बहुत सारे स्टार्टअप्स किए, लेकिन महसूस हुआ कि एक चीज़ है जो कि कहीं बाकी रह गई है, जिसके साथ मैं नहीं जुड़ पाई। इसलिए फिर ट्रेनिंग्स की तरफ वापस आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ काम तो किया, पर ये महसूस हुआ कि एजुकेशन कॉमर्स पे, सेल पे ज़्यादा है, लेकिन एजुकेशन एक्चुअली नॉलेज या इंगेज करने के लिए कम है। तो इसलिए एक दिन ख्याल आया कि जहाँ इतने सारे लोगों को फैसिलिटेट मुख्तलिफ़ जगहों पे कर रही हूँ, क्यों ना अपना एक प्लेटफॉर्म बनाऊँ जहाँ पर मुख्तलिफ़ बच्चों को, मुख्तलिफ़ लड़कियों को, लड़कों को, एज की कोई लिमिट नहीं है, 40 अबव भी लोग हमारे पास इस एकेडमी में मौजूद हैं, वहाँ पर उन्हें एजुकेट किया जाए उस लिहाज से जिस लिहाज से मैं चाहती हूँ। सर, आप मुझे ये बताइएगा, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और उसके बाद आपने भी इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी को ज्वाइन किया। आप दोनों ही ओनर हैं माशाल्लाह। तो आप मुझे बताएं, आपने ये कैसे सोचा कि मैं इस आइडिया को परसू करूँ? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे माँ बाप का एक ख्याल होता है कि बच्चा जो है वो जब यूनिवर्सिटी जाएगा हम इसको आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर मास्टर्स किसी एक अच्छे लेवल पे देखेंगे। वो तमाम चीज़ें जब मेरे ज़िंदगी के अंदर से गुजरी हैं, तो उसके बाद जब मैं वाकई ही एक फ़ील्ड में आया तो उस वक्त ये महसूस हुआ कि बेसिकली डिग्री जो है वो मुझे उस लेवल पे नहीं लेके जा सकती जो एक स्किल बेस्ड पर्सन जो है ना एक अच्छे लेवल पे जा सकता है। तो मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50+ सर्टिफिकेशंस की हैं इंटरनेशनली, और उन सर्टिफिकेशंस के बाद ये आइडिया हुआ कि क्यों ना मैं अपनी स्किल्स को दूसरों तक भी पहुँचाऊँ। तो हम लोगों ने एक मिलकर स्टार्टअप का आगाज़ किया जिसके अंदर हम 90+ कोर्सेज़ करवा रहे हैं, और उन कोर्सेज़ के अंदर फिर हम लोगों को स्किल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। मैम, मुझे ये बताइएगा, जो इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी है इसका विज़न क्या था? विज़न जो मेन था वो यही था कि स्किल्स जब ट्रेंड में आए, तो कोई भी चीज़ ट्रेंड में आने के बाद अच्छे और बुरे तरीके से इस्तेमाल की जाती है। ट्रेंड में आने के बाद बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने,
सिखाने वाले खुद भी कितने स्किल्ड थे इस बारे में किसी ने चेक ही नहीं किया। इस हवाले से हमारा विज़न ये था कि हम स्किल्ड लोगों को स्किल्ड वे में ट्रेन करें। मिसाल के तौर पर अगर उस्ताद को ख़ुद 4 साल की डिग्री करने के बाद ये अंदाज़ा हुआ है कि उसने लाइन में करना क्या है, तो वो एक स्टूडेंट को भी फास्ट ट्रैक प्रोग्राम जनरेट नहीं करवा सकता। तो इसका विज़न हमने ये रखा था कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपना नाम, अपने घर को, अपने मुल्क को कैसे आगे बढ़ाएं। तो इसके विज़न के अंदर जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि फ़ास्ट ट्रैक प्रोग्राम से, शॉर्ट कोर्सेज से, डिप्लोमा से स्टूडेंट्स इस कदर स्किल हो जाएं कि पाकिस्तान अपने आप में एक ऐसी कैपेसिटी बन जाए कि लोग यहाँ से जब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, आपने नोटिस किया होगा वो किसी कंपनी, किसी कॉर्पोरेट लेवल से तो हायर नहीं किए जाते, वो वहाँ जाके स्किल बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं। तो हमारा विज़न यही था कि हम यहाँ पर बच्चों को डेवलप भी करें और वो इसी जगह पे, इसी कम्युनिटी को सर्व भी करें। सर, इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी जो है वो इस वक्त क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और किस किस डोमेन में काम कर रही है? सबसे पहले तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब स्टार्टअप लिया था तो हमारे पास 20+ कोर्सेज़ थे। तो वक्त के साथ साथ जब हमने डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर किया तो हमें पता लगा कि मार्केट में बहुत से ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं प्राइवेट लेवल पे जो कि सिर्फ एजुकेशन को पैसे के साथ रिलेट करके कंटेंट जो है वो अपडेटेड प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर आईटी की बात की जाए तो हम लोग आईटी में, हम लोग मल्टीमीडिया में, हम लोग फैशन में, कुकिंग में और डिफरेंट डोमेन्स में इस वक्त काम कर रहे हैं। हम लोगों के पास जो कंटेंट है, हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इस वक्त अपडेटेड, इनोवेटिव हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टूडेंट्स को अपडेटेड नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बात की जाए कल की, तो मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि हमारी एप्पल जो कंपनी है, एप्पल कंपनी अगर अपनी कार लॉन्च करती है, कोई व्हीकल लॉन्च करती है, तो वो स्टेयरिंग फ्री होगी। तो इट मीन्स कि हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो इस वक्त इतनी इनोवेटिव है, इतनी अपडेट्स आ चुकी हैं उसके अंदर जो हमारे टीचर्स को नहीं पता। तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस वक्त अपडेटेड नॉलेज के साथ जो है ना वो बाउंडेड हैं। तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को जो है वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो इस तरह प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है, जो हमारा कोर्स होल्डर है, जो हमारा अलुमनाई है, हम उसको कोर्स के बाद प्रॉपर एक इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। मार्केट में बहुत से फ्री इंटर्नशिप के नाम पे लोगों से काम लिया जा रहा है। मेरी नज़र में वो फ्री इंटर्नशिप सिर्फ एक मजदूरी है। अगर एक बच्चे को आप उसका जो है मुआवजा पे करते हैं पैसों की सूरत में, लाइक वो अगर आपको स्किल्स के थ्रू आपको ट्रेनिंग्स देता है, आपको स्किल्स के थ्रू आपके काम आता है, तो आप उसको ऑफ कोर्स उसका मुआवजा भी पे करें। हम लोग पेड इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी के अंदर। दूसरी मज़े की बात यह है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बाहर जाने के लिए, अगर कोई बच्चा आइल्स करके, स्पोकन करके, डिफरेंट कोर्सेज करके किसी स्किल के थ्रू बाहर जाना चाहता है, हम उसको डिफरेंट सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। जो लाहौर में डिफरेंट कंसल्टेंट्स आपको 20 से 25 हज़ार एक फ़ाइल बनाने का लेते हैं, हम वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैम, ख़वातीन अपने आप को किस तरह से डेवलप कर सकती हैं? देखिए, इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है मेरे पास। अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देख लें कि आपने किस डोमेन में आगे निकलना है। नंबर 1, अपनी राह चुन लें। नंबर 2, इस बारे में क्लियर विजन रखें कि आपका ख्वाब किसी और के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अगर आप फैमिली सपोर्ट को लुक आउट कर रहे हैं, आप सोसाइटी सपोर्ट को लुक आउट कर रहे हैं, इट्स ग्रेट कि आप लकी हैं और आपको वो मिल गई। लेकिन अगर वो नहीं मिली तो वही बात है कि आप बगावत का झंडा उठा के सड़कों पे मत निकलें। आप अपने स्किल को पॉलिश करें। स्किल पॉलिश करने के बाद, डिग्री पॉलिश करने की मैंने यहाँ पर बात नहीं किया, मैंने स्किल पॉलिश करने की बात की है। क्योंकि आप इस चीज़ को देखें कि एक कुम्हार को अपना बर्तन मार्केट में बेच देने के बाद कभी उसके बारे में 4 लोगों में बैठकर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसको पता है कि उसका बर्तन इतना कीमती है कि जब वो मार्केट में जाएगा अपने आप बिक जाएगा। तो कोई भी औरत अगर ज़िंदगी में आगे एक्सेलरेट करना चाहती है, वो फ्रीडम नहीं भी रखती, तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर पहले एक बर्तन को सांचा तो दे। जब वो सांचे में आएगा, ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता उस सांचे के खरीदार मिलेंगे। जब आप अपने हुनर को पॉलिश कर लेते हैं, आपको अपनी वर्थ पता लग जाती है कि मेरे अंदर कैपेसिटी खुद क्या है। हो सकता है आप अपने आप को या तो ओवर कॉन्फिडेंस ले रहे हो या आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। उसके अलावा आप सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ऐसे इदारे को, एक ऐसी जगह को ज्वाइन अप करें, ऐसी मेंटोरशिप को ज्वाइन करें जहां आपको सही रास्ता दिखाया जाए, जहां आपको सही ट्रैक पर डाला जाए। और उसके बाद, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेल एंड फीमेल आर बोथ इंडिविजुअल्स, ये कोई इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है कि एक फ़ीमेल के लिए ये सब चीज़ें डिफरेंट क्यों हो सकती हैं। अगर आप माशरे में निकलते हुए अपने आप को थोड़ी देर के लिए जेंडरलेस कंसिडर करके एक इंडिविजुअल बना के चलाएं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपका कॉन्फिडेंस देख के लोग आपकी इज्जत करने में मजबूर होंगे। आपको ना तो कोई परेशानी आएगी,
ना कोई दिक्कत आएगी। और अगर आएगी तो आपकी आंखों के अंदर वो जो एक मिशन की एक क्रिएटिविटी है, उसको देखते हुए ऑटोमेटिकली लोग आपको सलूट भी करेंगे, आपके पीछे भी चलेंगे और आपको मानेंगे भी, चाहे वो आपके घर वाले हैं चाहे वो बाहर वाले हैं। मैम मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम किस फील्ड में जाएं, हम किस प्रोफेशन को चूज़ करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में अगर सोचते हैं तो मेरा ख्याल है ये आपका अवलीन फ़र्ज़ है, क्योंकि आप बचपन से एक ख़ास तरह के ट्रैक पर ट्रेन किए गए हैं। कुछ ख़ास तरह की आवाज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा शऊर बिल्ड करने के बाद आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, इसको कौन सी लाइन चूज़ करवाई जाएंगी। बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमारा किसी फैमिली फंक्शन, शादी के प्रोग्राम में बैठकर करियर डिसाइड किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का अपना दिमाग आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाता है। आप कभी किसी एक सेरेमनी में बैठे हैं तो आपके फूफा जी बता रहे हैं कि आपने लाइफ में क्या करना है, आजकल स्कोप किस चीज़ का है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पैशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम नहीं हो रहा, यहाँ काम किस चीज़ पे हो रहा है कि आप कौन सा हुनर सीखें या कौन सी डिग्री करेंगे तो कितने पैसे कमाएंगे। ये जो वज़न हम बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से हमारी मैक्सिमम यूथ बिगड़ चुकी है, क्योंकि वो शॉर्ट वेज ढूंढना शुरू कर चुकी है टू रन थ्रू द मनी। मेरी अपनी जर्नी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को लेकर ज़्यादा आसान तो नहीं थी। वैसे ये एक रात का सफ़र नहीं है जो आपने आज रात को सोचा कि मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम करूँगी और सुबह वही आ गई और आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे। मेरा ये मानना है कि आप अल्लाह ताला से जैसी डिमांड करते हैं ना, आपको वैसी भट्टी से गुजारा जाता है। लाइक जैसे मिसाल के तौर पर आप शीशे को देखें, वो बड़ा अच्छा टेम्पर्ड हुआ होता है, तो वो इसलिए टेम्पर्ड हुआ होता है कि वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के आया होता है। इंसान का भी प्रोसेस यही है, आप बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद असल में अंदाज़ा लगाते हो कि एक्चुअल में मैंने लाइफ में क्या करना है। वो कैसे होता है कि जब आप कोई काम शुरू करते हो, जैसे मैंने एक काम शुरू किया था, आई स्पेंड मिलियंस ऑफ मनी ओवर देयर, और किसी लैंडलॉर्ड की सपोर्ट से नहीं, अपने पैसों से। पर अंदाज़ा हुआ कि ये वो जगह नहीं है जहाँ से रूह की आवाज़ आती है। यहाँ पर मैं अपने 24 घंटे 12 घंटे डेली बेसिस के वेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन होता ये कि हम डर जाते हैं जब हमारा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, किसी डिग्री में दिल नहीं लगता, किसी काम में हम डर जाते हैं कि हमें माशरा क्या बोलेगा, फेलियर कहेगा, लूज़र बोलेगा ये तो सारे काम करता है और हार जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें आवाज़ नहीं आती, आवाज़ तो मेरा ख्याल है सबको आती होगी, लेकिन हम माशरे के प्रेशर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिप्राइव हो जाते हैं। उस वजह से आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस लेट हो जाता है। लेकिन जब मुझे लूज़र बनने में प्रॉब्लम नहीं हुई, एक टाइम आया लाइफ में जब मैं एक कंप्लीट लूज़र की तरह स्टैंड आउट कर रही थी, लेकिन मुझे वो इसलिए अच्छा लगा कि आज मैं जिस जगह पे हूँ, आई एक्चुअली फील लाइक कमिंग टू इंटरनेशनल स्किल्स अकेडमी, आई एक्चुअली फील लाइक टू सर्विंग हियर। तो हर वो इंसान जिसकी आवाज़ कहीं ना कहीं अंदर से आ रही है, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर के लिए आप दुनिया को भूल जाएं, अपने कान बंद कर लें, आप मत सोचें। आप अपने माँ बाप को भी अपने ख्वाब तब यकीन दिला सकते हैं जब आप एक अरसा उस पर गुजार देते हैं, क्योंकि शुरू में आपके हवाले से ज़्यादा मेन चीज़ ये होती है कि लोग ये नहीं सोचते कि आप कितने सीरियस हैं, आपको साबित करना पड़ता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि आज हमने रात को फ़ैसला किया, सुबह उठ के हम झंडा उठा के पूरी दुनिया को बताने निकल पड़ते हैं कि लो जी मैंने रात को ये फ़ैसला किया। हर महफिल में बताते हैं कि यार मैं ये कारोबार शुरू करने लगा हूँ, अप्रूवल मांगना शुरू कर देते हैं, सर्टिफिकेट लेकर लोगों के सामने फिरना शुरू कर देते हैं कि व्हाट डू यू फील अबाउट मी। जिस दिन हम ये काम बंद कर देंगे, जिस दिन हमारे दिल में जो सोच आई है उस पर अल्लाह पे भरोसा रखकर उस पर मेहनत करना शुरू कर देंगे, अगर वो चीज़ आपके लिए बनी है तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप एक्सेलरेट करना शुरू कर देंगे और वहीं आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। सर, इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी फ्यूचर में क्या करेगी? हमारा फ्यूचर प्लान अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह प्लान किया हमने कि हम लोग इसको एक यूनिवर्सिटी लेवल तक देख रहे हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अगर हम हर डिपार्टमेंट की बात करें तो एजुकेशन जो है वो ऑन सेल है। सेल इस तरह है कि एक माँ जो है या एक बाप जो है अपने बच्चे को अपनी हलाल रोज़ी के तहत उसको 10 से 15 लाख की डिग्री करवाता है, उसके बाद ये उम्मीद रखता है कि शायद ये मार्केट में चंद महीनों में लाखों रुपया कमाने लग जाएगा। बट एक्चुअली में देखा जाए तो उस प्रोसेस से जितने भी लोग गुजरते हैं उसके बाद एट द एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि बेटा आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए। वो एक पीस ऑफ पेपर जब CV रख के अपनी जॉब लेने जाता है, उसके अंदर उसको ये रियलाइज़ होता है कि बेसिकली मुझे फील्ड में काम आएगा। क्योंकि हम लोग जब इंटरव्यू करते हैं हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हैं, PhD होल्डर्स हैं, इवन के रिटायर्ड कर्नल मेजर भी आते हैं। हम लोग उनको देखते हैं कि उनके पास स्किल्स क्या हैं, तो उनका लाइफ का एजेंडा यही होता है कि हमें बस एक सीट और वाइट कॉलर जॉब मिल जाए।
तो इसी प्रोसेस को सामने रखते हुए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि हम इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी को एक यूनिवर्सिटी लेवल की स्किल्ड यूनिवर्सिटी बनाएं, जिसके अंदर तमाम कोर्सेज़ को, तमाम डोमेन्स को हम स्किल्स के हवाले से प्रमोट करें। उसकी ड्यूरेशन कोई भी हो सकती है, 1 मंथ या ड्यूरेशन हो सकती है या ईयर्स में हो सकती है। तो इसको हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले चंद सालों में इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। मैम, कासिम अली शाह साहब के बारे में और उनके काम के बारे में आप क्या कहेंगी? शाह साहब के बारे में कहने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पास कुछ बहुत उम्दा अल्फाज हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब किसी को इज़्ज़त बख्शी हो तो आप बाउंड होते हैं उसकी इज़्ज़त करने पे। लेकिन मेरी जर्नी बहुत क्लियर है कासिम अली शाह साहब के साथ, वो इस हवाले से कि जब मैं स्किल को पॉलिश करना चाह रही थी और मुझे लगता था कि मैं कुछ मुख्तलिफ सोचती हूँ, तो इतनी हजूम वाली सोसाइटी के अंदर जहाँ सब इंसान यही आवाज़ लगाते फिर रहे कि मेरी सुन मेरी सुन मेरी सुन, वहाँ जब मैंने कासिम अली शाह साहब की एक वीडियो देखी थी, मुझे अच्छे तरीके से वो याद है, दैट वाज ऑन व्हाट्सएप, और मुझे शाह साहब का बिल्कुल नाम भी नहीं पता था उस टाइम पे, शायद मेरा एक्सपोजर बहुत कम था। तो जब मैंने वो वीडियो देखी और मुझे अंदाज़ा हुआ उस वीडियो को देखने के बाद कि यू नो दिस मैन एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द थिंग जो मैं सोचती हूँ। इसका मतलब है जो मैं सोच रही हूँ वो गलत नहीं है, जो मैं लाइफ में करना चाहती हूँ वो कोई और जर्नी है जो शायद हमारी बेसिक लाइफ से इतना जुड़ती नहीं है। और फिर वो वीडियोस का प्रोसेस शुरू हो गया। डेली की एक खाने की तरह वो एक वीडियो सुनना मेरे लिए ज़रूरी होता था। वाई? बिकॉज कि मैं जैसे ही शाह साहब को सुनती थी मैं रिलेट कर पाती थी, मुझे ये फील होता था कि वो जो जर्नी मैं जीना चाहती हूँ कहीं ना कहीं ये उस्ताद मोहतरम जो हैं वो उस बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं भी इस ट्रैक पे निकल पड़ती हूँ, द विजन ऑफ ड्रीम्स, द मिशन लाइफ, तो कहीं ना कहीं मैं भी कहीं स्टैंड आउट करूँगी। और फिर इत्तेफाक हुआ फाउंडेशन आने का भी, वीकली क्लासेस लेने का भी। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इस इदारे से जब मैं निकली थी लास्ट टाइम, तो शाह साहब ने ये बात बोली थी कि अब आप वीकली क्लासेस ले चुके हैं, दोबारा ना भी आएँ तो खैर है। ये बात उन्होंने बहुत प्यार से बोली थी, जो कि वो हमेशा बोलते हैं। लेकिन आज जब मैंने यहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज मैं आप उन्हीं के अदारे में एक इंटरव्यू देने आई हूँ। इसका मतलब है कि मैं अपना जो मिशन लेके निकली थी अभी तक, वो किसी हद तक सक्सेसफुल जर्नी की तरफ निकल चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीरत सयाल साहिबा और राजा हाशिम साहब, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनकी गुफ्तगू सुनना चाहते थे और इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।